मर्जर चला उसको कैसे देख रहे हैं? वो नाजायज़ चला है, जायज़ नहीं चला, नाजायज़ चला है। जायज़ चलता तो हम उसको कहते कि कैसे देखा जा रहा। अब हमारा तो दिल दुख रहा, हम क्या बताएंगे। हमारे तो अंदर से दिल रो रहे हैं, हम तो सब्र कर रहे हैं, हमारा दिल रो रहा है अंदर से। क्यों करके ये हमारा काम अच्छा नहीं करा इन्होंने, जो करा है गलत करा है, जिसने भी करा है गलत करा है। सीधी बात तो ये है। जायज़ बात होती तो हम कहते कि हमारी जायज़ बात, अगर हम किसी के घर में घुसेंगे कोई हमें घर में घुसने देगा? ये एक चीज़ है सैकड़ों साल से चल रही है। जितने दिल्ली है, ये दिल्ली राजधानी है ये सबकी, और इसमें दिल्ली 2 हैं, एक दिल्ली 6 है, एक दिल्ली 2 है। तो नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहलाती है। अब दिल्ली 2 है। अब जो पुरानी दिल्ली है वो शाहजहाँ ने आबाद करा है। जब शाहजहाँ ने आबाद करा है तो इसकी बाउंड्री बनाई है, इसके गेट बनाए हैं। शाहजहां तो मुगल था ना चाचा? तो मुगल थे, तो मुगल के ज़माने में तो ये बाउंड्री हुई थी। ये बाउंड्री मुगल तो हमारे देश के भी नहीं थे ना, वो तो आक्रांता थे। मुगलों को तो आक्रांता माना जाता है। आक्रांता होता तो कोई ऐसा नहीं करता। लाल किले के सामने अगर आक्रांता थे वो, तो लाल किले के सामने गेट के सामने गौरी शंकर का मंदिर बना हुआ है, सामने बिल्कुल टक्कर पे गेट के, चांदनी चौक जिसको कहते हैं, कोने पे। मंदिर तो बहुत सारे तोड़े थे उन्होंने, कौन सा मंदिर? नहीं, शाहजहाँ बादशाह के घर में तो जो महारानी योधाबाई थी, तो कैसे तोड़ देते वो तो अपना पूजा करती थी। वो भाई ही क्यों चाहिए थी उनको? कोई और रानी भी तो ला सकते थे अपने धर्म की। ये जरूरी नहीं था, क्योंकि दिल का जो है बादशाह कोई नहीं है, दिल अपना बादशाह है। दिल आ जाए तो गधी पे नहीं आए तो परी पे भी नहीं आए, तो बात तो दिल की है कि किससे प्यार होगा हमारा, कंगली से होगा या किसी कोठी वाली से होगा। तो आप मानते हैं कि वो आपके पुरखे थे? वो पूरा ऐसे पुरखे थे कि उन्होंने देखो काम क्या करा कि सामने गौरी शंकर का मंदिर बनाया, उधर गिरजा बना हुआ सीधे हाथ पे मोती सिनेमा हॉल के बराबर में, इधर गुरुद्वारा बना हुआ है, आगे चल के उधर जाओ तो मस्जिद बना हुआ है। एक ही सड़क पे चांदनी चौक में चारों धर्म रहते हैं, अलग तो कोई रहता ही नहीं है। और पहले ताल्लुकात इतने अच्छे थे, मोहब्बत थे, प्यार थे, सब में भाईचारा था, कभी कोई नफरत की बात नहीं थी। ये तो इस ज़माने में 14 साल के अंदर जो बात हुई है ये हुई आज के ज़माने में, नहीं पहले इतनी। क्योंकि हम सब साल का जिक्र किया, लग रहा है मोदी जी से खुश नहीं है आप? खुश तो कोई भी नहीं है, पूरा देश खुश नहीं है। वो तो मुँह ज़बानी कुछ भी कह दे, खुश तो कोई भी नहीं है। खुशी की बात तो ये कि जो हुकूमत करता है वो आवाम को देखता है। लेकिन अच्छा कौन लगता है अगर मोदी अच्छा नहीं लग रहा तो? हमें तो देश ही अच्छा लग रहा है बस, और बाकी तो हुकूमत चलाने वालों में कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है, बस बात यहाँ से ख़त्म। नहीं, लेकिन आपने यहाँ शाहजहां का जिक्र किया, वो तो आपको अच्छा लगता है? शाहजहाँ की बात तो इसलिए जिक्र करा कि ये जो बाउंड्री थी पहले दिल्ली की, अभी दरियागंज में बाकी है बाउंड्री, ये सब तोड़ के इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका घर है, आपके घर में अगर कोई किराएदार आया 20 साल रहा, उसने आपके घर पे कब्जा कर लिया, आप उसको हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ऐसे कोई करता ही नहीं है कब्जा। पहले तो फ्री में लोग दे दिया करते थे जगह, फ्री में लो तुम रह लो, चिराग जल जाएगा, झाड़ू दिल जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी। इतनी मिल्लत मोहब्बत थी, और सब कास्ट को एक दूसरा सब समझते थे, कोई किसी से अलग नहीं था। जी हाँ, अलग कोई नहीं था। लेकिन ये तो कोर्ट का आदेश था ना चाचा? नहीं, ये कोर्ट का आदेश ऐसे कोई होता, कोर्ट के आदेश में कुछ टाइमिंग होता है, कुछ बातचीत होती है। ये तो उनके लिए कौन सा टाइम है? किसी को गिरफ्तारी करनी तो कानून कभी भी उठा ले। कानून 1 घंटे में बनाया जाएगा और 1 घंटे में कानून पास भी हो जाएगा, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। कानून की कोई टाइमिंग नहीं है। 1 घंटे में कानून बनेगा और 1 घंटे में कानून पास भी हो जाएगा और 1 घंटे में सारे काम भी हो जाएंगे। तो ये कोई कानून नहीं है, ये तो अंधेर नगरी चौपट राज है। जो राज को चौपट करा जा रहा है, ये चौपट राज है। कोई चीज़ बनी हुई चीज़ को तुम तोड़ो, या कोई चीज़ बनी हुई है उसके नाम बदलो, तो ये गलत हो गया ना। तुम नया नाम पैदा करो, नई चीज़ बनाओ, जब है बात हकीकत। कोई बहुत बढ़िया चीज़ बनाओ, ऐसा नामी गिरामी है, कुतुब मीनार बना हुआ नामी गिरामी है, ताजमहल है नामी गिरामी, लाल किला नामी गिरामी है, मंसूर का मदरसा है नामी गिरामी है, हुमायूं का मकबरा नामी गिरामी है, पुराना किला नामी गिरामी। इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है? एक भी किसी हिंदू धार्मिक स्थल का या गुरुद्वारे का जिक्र आपने नहीं? तो गुरुद्वारे का मैंने पहले जिक्र करा कि मंदिर बना है, गुरुद्वारा बना है, गिरजा। जितने भी चीज़ें आपने गिनाई हैं वो सब आपने जो मुगलों की बनाई हुई थी वो आपने ज़्यादातर गिनाई है। उस जमाने में, उस दौर में था ही नहीं, उस जमाने में कोई चीज़ ऐसी थी ही नहीं, इस जमाने में है ना। मथुरा काशी का जिक्र तो आपने नहीं किया, तो ऐसे कैसे कर देते? बात दिल्ली की चल रही है, मथुरा काशी काम पूरे हिंदुस्तान में कोई घूमेंगे। बात तो दिल्ली तुर्कमान गेट की चल रही है, बात तो पूरे देश की तो नहीं चल रही इस तरीके से। बात तो इस वक्त जो घटना हुई है वो तुर्कमान गेट पे हुई है, दरगाह सैयद फैज इलाही पे हुई है, ये कहीं और नहीं हुई। ये वो चीज़ है जो ये रामलीला ग्राउंड है, अगर धार्मिक है पुराना है, ये रामलीला ग्राउंड है, धार्मिक है पुराना है, तो जब से आज तक ये सैकड़ों साल से चीज़ मौजूद है। ये मस्जिद तो पहले से मौजूद था, ये सामने मंदिर तो नहीं था यहाँ पे, ये हमारी मस्जिद की जगह थी, यहाँ मंदिर बना लिया
तो इसको तो हम नहीं कहते कि चलो भाई बना लिया, आस्था है, तुम बना लो, तुम भी करो पूजा पाठ, हम भी अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम तुम्हारी चीज़ तोड़वा दें और अपनी चीज़ महफूज रखें, तो ये भी गलत है। अगर देखा जाए तो दोनों को बराबर देखो। यहाँ भी दिल्ली में कई ऐसे मंदिर थे जिनके आसपास अवैध दुकानें सब ध्वस्त की गई हैं। ये गलत तरीके से हो रही है, सारी बातें गलत तरीके से हो रही हैं। पहले क्या आंखें बंद होती हैं या सो रहे होते हैं, तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ये क्यों तोड़ दी गई? तो पहले क्यों नहीं तो बताई गई कि ये चीज़ हमारी है? पहले भी तो बताते। सब पता था मस्जिद कमेटी के लोगों को, सब कोर्ट भी गए थे, कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से उन लोगों को स्टे नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ज़मीन है, सरकार तोड़ेगी। बारात घर था, मस्जिद थोड़ी थी चाचा। नहीं, मस्जिद थी और बारात घर तो पब्लिक के लिए, जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए बनाई गई थी। अस्पताल बनाया गया था गरीबों लोगों को, फ्री दवाई देते थे, 10 रुपये में देते थे, 3 दिन की दवाई 30 रुपये में देते थे, फ्री इलाज होता था, सारा काम होता था। और जो शादी ब्याह होते थे वो शादी ब्याह भी जो है गरीब गुरबाओं के सबके होते थे, वो टाइमिंग। पहले केजरीवाल सरकार थी तो मोहल्ला क्लिनिक थे, अभी देखिए आरोग्य जो बनाए गए हैं हाउस, उस तरीके के अस्पताल बनाए गए हैं। ये मोहल्ले क्लिनिक पहले कभी नहीं बने, जब झाड़ू वाले आए जब से बनी है ये मोहल्ले क्लिनिक, इससे पहले तो थे ही नहीं। लेकिन अभी भी तो इनके जो बीजेपी है उसके द्वारा अस्पताल बनाए गए हैं, आरोग्य जिनका नाम रखा गया है वो अस्पताल है जहाँ दवाई मिलती है। वहाँ कोई काम नहीं होता है, वहाँ कोई काम नहीं होता है। पब्लिक जो है ना लाइनों में लगी पड़ी हुई है। अभी जाके ये बराबर में गुरु नानक हॉस्पिटल है, बराबर में जाके देखो 500 आदमी की लाइन लगी पड़ी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जाओ तो वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। एयरबिन में जाओ, कहीं भी जाओ तो वहाँ लाइन में लाओ आधार कार्ड दिखाओ, लाओ पहचान पत्र दिखाओ, लो कहाँ से आए हो। अब ये सब कहाँ से लिखत में लेके आएगा? एक बीमार आदमी अस्पताल में अर्जेंट आया है, मजबूरी में आया, और तुमने उसको पहले ही लाओ जी आधार कार्ड लाओ, अपने जानने वाले को लाओ। कैसे तुम यहाँ पे रहोगे अकेले, तो कैसे होगा? अगर उसी लाइन में कोई आतंकवादी आके लग गया तब? नहीं, ये आतंकवादी उस जमाने में कोई थे नहीं, आज के बम ब्लास्ट हुए हैं ना। नहीं, ये तो हुकूमत देखे ना, हुकूमत के काम है ना। इतने कैमरे क्यों लगे हैं, ड्रोन क्यों फैला रखे हैं? ड्रोन जो चल रहे हैं किस लिए चल रहे हैं? ये हुकूमत का काम है देखना। इतने मजमे में कैसे आतंकवादी आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? तो अगर मान लो नाम पहचान बदल कर कोई बाहरी देश का, जो हमारा दुश्मन देश है, उसका आदमी अगर यहाँ रह रहा 20-20 साल से आपके बराबर में आके रहने लगे, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो आपका पड़ोसी है या फिर कोई ऐसा आदमी है? कह सकते हो दुश्मन देश कोई नहीं है, पड़ोसी कह सकते हो, दुश्मन देश कोई नहीं। पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान ना हमला तो कर रहा नहीं आते लोग। यहाँ कोई नहीं करता किसी पे। कोई उधर से बॉर्डर बने हुए हैं, जब इतनी फोर्स लगी, उधर भी फोर्स लगी, इधर भी फोर्स लगी, तो कैसे आतंकवादी अंदर आ जाएगा? एक भैंस बकरी तो आ नहीं सकती इधर से उधर, कैसे आ जाएगा आतंकवादी? कहाँ से? आ तो रहे हैं गलत बात है। आ तो रहे हैं, कुछ लोग शरण भी देते हैं, कुछ लोग घुसपैठियों को शरण भी देते हैं। कोई भी नहीं आता और ना कोई शरणार्थी देता है, ऐसा कोई भी नहीं। यही के लोग आतंकवादी बन जाते हैं क्या? जब किसी का घर उजड़ेगा या किसी का घर बर्बाद होगा तो कोई ना कोई तो उसमें से जला भुना आएगा कि मेरा तो माँ बाप मर गए, हमारे फैमिली मर गए, हमारे घर लूट गया, तो हम क्या करेंगे? हम बदमाशी बन जाएंगे। फिर यही होता है, और क्या होता है? और कुछ नहीं होता है।